आज की बड़ी खबरें। मोदी 3.0 सरकार में किसको कौन सा मंत्रालय मिलने की अटकलें, देखे पूरी लिस्ट। नरेंद्र मोदी 8 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी 240 सीटें जीतने के बाद बाकी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। ऐसे में किस पार्टी के नेताओं को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। बैठकों की दौर जारी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपना डिमांड पत्र सौंप दिया है, जिनमें कई मंत्रालय मांगे गए हैं। अब मोदी 3.0 में किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा और बीजेपी खुद अपने पास कौन से मंत्रालय रखेगी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि एनडीए में शामिल टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट और एलजेपी जैसे दल शामिल है। इनकी तरफ से अलग अलग मंत्रालयों की डिमांड की गई है। एनडीए में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे के संपर्क में बीजेपी सूत्र। देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने में सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। 8 की बजाय अब 9 जून को केंद्र की नई सरकार बनने का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। पीएम मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बुधवार शाम हुए एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। 8 जून को देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की कई बैठकें हुई, जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने भी बिना समय गवाए जल्द सरकार के गठन पर जोर दिया। वहीं अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। पुराने कई मंत्रियों का पत्ता मोदी के नए मंत्रिमंडल से कट सकता है, तो वहीं कहीं तो रिपीट भी किया जा सकता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की एनडीए के साथ क्या हुई डील? लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की कोशिश तेजी से हो गई है। इस चुनाव में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं। हालांकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी की निर्भरता जेडीयू और टीडीपी पर है। उधर कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का भी जोश हाई है। संबित पात्रा, धर्मेंद्र प्रधान, बैजयंत पांडा, कौन होगा ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री? चर्चा में सबसे आगे इन नेताओं के नाम। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सामल ने कहा, मुख्यमंत्री का चयन प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। एक ओडिशा व्यक्ति जो राज्य की संस्कृति और परंपरा को कायम रखेगा, वे ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री होगा। ओडिशा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। नतीजे सामने आने के बाद नवीन पटनायक ने बुधवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। बीजेपी ने प्रदेश में 147 सीटों में से 78 सीटें जीती है। पटनायक की बीजू जनता दल को 51 सीटें मिली है। अब सवाल ये है कि ओडिशा का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बदली पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख, अब इस दिन हो सकता है कार्यक्रम। खबर है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी 8 जून यानी शनिवार को पद की शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब खबर है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। पहले संभावनाएं जताई जा रही थी कि वे 8 जून यानी शनिवार को शपथ ले सकते हैं। मंगलवार को घोषित परिणामों में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को 293 सीटें मिली थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अब 8 के बजाय 9 जून रविवार को शपथ ले सकते हैं। खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव में 240 सीटें जीतने में सफल रही है। हालांकि पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी और 2019 के आम चुनाव की तुलना में करीब 63 सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने पर पाकिस्तान के मीडिया में कैसी चर्चा? हाल में संपन्न हुए भारत के लोकसभा चुनाव पर अमेरिका और यूरोप के अलावा भारत के पड़ोसियों की भी नजर टिकी थी। भारत के साथ 2300 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करने वाले पाकिस्तान भी चुनावों को गौर से देख रहा था। पाकिस्तान से छपने वाले अखबारों और वहां से टेलीविजन न्यूज चैनलों ने चुनाव के नतीजों के साथ साथ मोदी के फिर से पीएम बनने को लेकर खबर की है। बीते कुछ सालों से पाकिस्तान के भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं भारत के अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान का रुख अलग रहा है। वहां के कई अखबारों के लेखों में बीजेपी की हार को पार्टी के मुस्लिम विरोधी बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडिया ब्लॉक फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, खड़गे ने खत्म किया सस्पेंस। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, इंडिया ब्लॉक के घटक हमारे गठबंधन को मिली भारी समर्थन के लिए देश के लोगों को धन्यवाद देते हैं। लोगों के जनादेश ने भाजपा और उनकी नफरत और भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। बुधवार को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता से गठबंधन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा।
खूब किया प्रचार, लगते नहीं बीमार। केजरीवाल के जमानत मांगने पर कोर्ट ने क्या कहा? कथित शराब घोटाले के जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार। कोर्ट ने कहा कि वे बीमार नहीं लगते। लाइव लोक की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल जज कावेरी बवेचा ने कहा कि डायबिटीज या यहाँ तक कि टाइप 2 डायबिटीज को इतना गंभीर नहीं कहा जा सकता है कि वे दावे के मुताबिक राहत के हकदार। हाई कोर्ट ने कहा कि कीटोन लेवल और वजन में कमी के निर्धारण के लिए टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम राहत का आधार मेडिकल ग्राउंड से कमजोर है। कोर्ट ने कहा जाहिर तौर पर खुद अवधेक के मुताबिक वे अंतरिम जमानत संभावित बीमारी का पता लगाने के लिए चाहते हैं। इसे राहत के लिए उचित आधार नहीं कहा जा सकता है, खासकर तब जब चिंता का समाधान अवधेक के हिरासत में रहते हुए भी किया जा सकता है। इसी के साथ आज की न्यूज यही समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।